और गृह मंत्री अमित शाह की बात हो रही है तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मथुरा से सपा, बीएसपी और कांग्रेस पर जम करके हल्ला बोलते नजर आए। उन्होंने जम करके हल्ला बोला बरसे और मथुरा में एक बार फिर से बीजेपी को आशीर्वाद देने की अपील उन्होंने की है। दरअसल डोर टू डोर कैंपेन के तहत इस वक्त अमित शाह मथुरा पहुंचे हुए हैं। ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है वो किसी एक जाति की नहीं, संपूर्ण समाज की। आपने 2017 में ही जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के आधार पर राज करने वाली पार्टियों को दरकिनार कर दिया। आप मुझे बताइए, राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए। राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? मित्रों, ये सरकारें चली जातिवाद, परिवारवाद के लिए चली, तुष्टीकरण के आधार पर चली और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, इसका अगर सीधा यश किसी को देना है तो मैं बेझिझक उत्तर प्रदेश की महान जनता को देकर उसका धन्यवाद करूंगा। और इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री, मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भाग्य का, भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। तो आपने देखा कि अमित शाह ने क्या कुछ कहा, लेकिन ये चार तस्वीरें जरा देख लीजिए। दरअसल इससे पहले अमित शाह मथुरा के सबसे पहले वो मथुरा के वृंदावन पहुंचे, जहां पर उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। शाह ने मंदिर के बाहर लोगों से मुलाकात की और बीजेपी के लिए वोट की उन्होंने अपील भी की। प्रशांत देव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं, लाइव मेरे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, अमित शाह मिशन यूपी पर तो है, लेकिन इस बार मथुरा जो है वो सबसे ज्यादा केंद्र में बना हुआ है लगातार। देखिए, मथुरा पहुंच कर के अमित शाह यहाँ से जो मैसेज देना चाहते हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए होगा। इसी रणनीति के तहत वो मथुरा पहुंचे और जैसा कि सुबह से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले वो पूजा अर्चना किए, उसके बाद अभी मेरे ठीक पीछे वो सीजी इंटर कॉलेज है जहाँ पे उन्होंने अभी प्रेस से बात की और वहाँ पे मतदाता सम्मेलन कर रहे हैं, यानी कि ऐसे प्रभावशाली लोगों से मिल रहे हैं जो मतदाताओं पे प्रभाव डाल सकते हैं, उनको अपनी बात बता रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने तमाम विपक्षी दलों पे हमलावर अंदाज में बात की और ये बताया कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश की जनता को वही बात दोहरानी है जो 2017 में दोहराया है, जात पात से हटकर, परिवारवाद से हटकर और सारे बंधनों को तोड़ करके जब भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया और एक तरीके से वो राष्ट्रवादी बात करने की बात कह रहे थे कि उन्होंने बीजेपी को मौका दिया और देश बनाने की बात की गई, यानी कि सब जो जात पात में बटा हुआ वोटर था उसने उस तिलिस्म को 2017 में तोड़ा, 2014 में तोड़ा और उसी तरीके से इस बार भी उन्होंने वहाँ पे बैठ के लोगों से अपील की, विपक्ष पर निशाना साधते हुए कि वही बात फिर से दोहराई जाए जिसमें कि देश का विकास हो और सर्वोपरि विकास की बात, राष्ट्र की बात, इस तरह की बात उन्होंने अमित शाह ने वहाँ पे अभी की और लगातार अभी उनकी चर्चा चल रही है। और इससे थोड़ी दूर आगे एक गांव में वो जाएंगे जहाँ डोर टू डोर कॉन्टैक्ट करेंगे, यानी कि सबसे पहले उन्होंने पूजा पाठ की, एक वहाँ से संदेश देने की कोशिश की, फिर उसके बाद एक मीटिंग चल रही है जिसका नाम दिया गया है मतदाता सम्मेलन, प्रभावी मतदाता सम्मेलन, यानी कि ऐसे लोग वहाँ पे हैं, तमाम विधायक हैं, तमाम रसूखदार लोग हैं जो अपने इलाके में इस बात का प्रभाव डाल सकते हों। उन्होंने ये बात भी कही वहाँ पे कि ये चुनाव जो है किसी मंत्री को चुनना, मुख्यमंत्री को चुनने वाला नहीं है, बल्कि ये देश के भविष्य की बात है, राष्ट्र निर्माण की बात है। इस तरह की बातें उन्होंने की और लोगों से अपील की। तो उसी अपील को लेकर के अब जो है अगला पड़ाव जो उनका होगा यहाँ से सहोता गाँव है
जो अभी वो जो बैठे हैं वो मथुरा विधानसभा में बैठे हैं और इससे मुश्किल से एकदम बॉर्डर पे आगे थोड़ा सा आगे गोवर्धन विधानसभा वहाँ जाएंगे, वहाँ वो गांव में डोर टू डोर। ठीक है, लेकिन प्रशांत हमने देखा कि इस दौरान जब वो संवाद कर रहे थे उस दौरान उन्होंने विपक्ष पर, सपा पर, बसपा पर, कांग्रेस पर भी सीधा हमला बोला और साफ तौर पर बिजली नहीं दे पाए, वो फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, इस तरह से हमला भी बोला। बिल्कुल, उन्होंने यही बात यहाँ पे भी दोहराई है और पीछे कई जगह दोहरा चुके हैं कि हमने सबको बिजली दी, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और बाकी खासकर अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, विपक्ष की बात करें तो उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की। एक खास जाति, एक खास समुदाय को लेकर के जो लोग राजनीति करते हैं उसमें देश का विकास संभव नहीं है। इससे इस बंधन को तोड़ करके जो 2017 में, 2014 में, 2019 में पब्लिक ने जो साथ दिया बीजेपी का, तो उन्होंने ये बात ये भी कही कि वो उत्तर प्रदेश की महान जनता की वजह से ये परिवर्तन हुआ कि जात पात के बंधनों को तोड़कर वो आगे आए, जो तुष्टीकरण की राजनीति होती थी उसको तोड़कर वो आगे आए। तो इसी वो बात जो है वहाँ पे उन समूह ऐसे लोगों से कर रहे हैं जो उनकी बात वो आगे तक पहुँचाएंगे। यानी कि वो चूँकि इस बार पाबंदियाँ हैं, बड़ी रैलियां हो नहीं सकती हैं, तो छोटे छोटे पॉकेट्स में बैठ करके उन प्रभावशाली लोगों से बात करना ताकि वो जा कर के आगे गांव में, आगे लोगों तक, मतदाताओं तक उनके मैसेज को पहुंचाएं। और उसके अलावा टीवी, रेडियो के माध्यम से भी बातें आगे जा रही हैं। तो ये बताने की कोशिश है, जन जन तक पहुंचने की कोशिश है इस तरीके से कि ठीक है, ठीक है प्रशांत, ठीक है, चलिए प्रशांत मैं आऊँगा आपके पास, आप नज़र बना रखिएगा। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।